मेरे में छुट्टी थी। कुछ टाइम रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही मेरी आप लोग को? यस यस सर। सर। थोड़ा सा रुकते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा। सर आज आपका बैकग्राउंड चेंज लग रहा है। साइड ना हैवी रनिंग हुआ है, काफी ज्यादा रनिंग हुआ, तो मेरी साइड इंटरनेट वगैरह चल नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा दूर आया हूँ। आप लोग की साइड पे भी रनिंग वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है? नो सर। ये तो अभी हमारी तो साइड कोई ना, देखते हैं। रुकते हैं कुछ टाइम और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कुछ टाइम और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 2-4 मिनट और रुको आप लोग। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? बताओ आप लोग, कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। नो। क्यों नहीं पूछ क्यों नहीं पूछ रहा है? रुको कुछ टाइम तक और, 2-3 मिनट और रुको। देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। आज काफी कम है ना, इसके इसके पहले वाले क्लास में कितने बच्चे आए हैं? इसके पहले वाले क्लास में कितने बच्चे आए हैं? दस। कितने बच्चे सर कितने? 16 बच्चे थे। 16 बच्चे थे। यस मतलब आप लोग के स्कूल में कोई कुछ ऐसे प्रोग्राम वगैरह या फिर ऐसे कुछ सर। मिड वो टर्म ऐसा कुछ चल रहा है? शायद कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहा है। यस सर। ये बातें आप लोग ना कौन से सर से बात करते हो? आप लोग मोहित सर से बात करते हो या फिर पंकज सर से? सर पंकज सर से। तो पंकज सर को ये बातें बोला करो, ठीक है? कि पंकज सर पूछते हैं आप लोग से। यस सर। चलिए, आप लोग के एग्जाम्स कब है? मिड टर्म्स वगैरह एग्जाम कब होगा? सर हमारे नहीं है अभी। क्या? सर है। अभी टाइम है। अक्टूबर नवंबर में होता आप सभी गवर्नमेंट स्कूल के हो ना? है। यस सर। गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा लेट होता है, बस दिल्ली में थोड़ा टाइम से हो जाता है, बाकी जगह लेट होता है थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा। फिर तो आप लोग ये बताओगे कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हाँ सुनेंगे, 10 डेज बाद आप लोग के शुरू हो जाएंगे। चलो। हेलो रिया। हेलो रिया छाबरा। हेलो सर। हम्म, तो चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आज हमें पढ़ना क्या 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 हमें देख लेते हैं। ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? किसी को कुछ भी आइडिया है? सर विक्टर मेयर टेस्ट किया था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यानी कि जो अल्कोहल बनाने, मतलब अल्कोहल का प्रिपरेशन और अल्कोहल का रिएक्शन क्या हो गया था? यस सर। फाइनल हो गया था। अल्कोहल का रिएक्शन और उसका प्रिपरेशन क्या हो गया था? फाइनल हो गया था। फाइनल। मतलब अल्कोहल के पूरे टर्म्स फाइनल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है? केवल और केवल फिनॉल और ईथर बचा हुआ, ठीक है? तो क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? बताओ नो जरा, सर। इसको दिख रहा है? नो सर। नो सर। दिख रहा हो? स्क्रीन दिख रहा हो उसका? सर अभी दिखती है। यस अब सर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या पढ़ना है। आज का जो हम लोग पढ़ेंगे ना, आज का हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, दूसरा रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्लियर है? ये दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, दो चीजें। तो सबसे पहले आप लोग को तो ये पता ही होगा, वेटेज में 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। और मैं ये भी बता देता हूँ, हमारे पास ये जो चैप्टर है ना, उसमें कौन कौन सा टॉपिक है? अल्कोहल। एक मिनट में इसको वो करता हूँ। अल्कोहल, फिनॉल और क्या है?
ईथर ईथर है। ये तीन टॉपिक है ना। एक मिनट रुक जा, जस्ट एक मिनट रुकना आप। देखो बच्चे, जो अल्कोहल और फिनॉल और ईथर है ना, तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वह है फिनॉल वाला। क्या है? फिनॉल और अल्कोहल। ईथर ना कम इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ, 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास आएगा, तो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक से ही आएगा ना। तो किस Yes, टॉपिक sir. से आता है? फिनॉल वाले टॉपिक से आता है। क्लियर? तो आओ बातें करते हैं। तो अब अभी अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को बनाएंगे कैसे। हमने अल्कोहल के बारे में एवरीथिंग फिनिश कर चुके थे, ठीक है। तो देखो, ये तो आपको पता ही, आफ्टर लेक्चर हम PYQ ऑन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इजिली कर सकते हैं। और ये सब सिलेबस आप लोग को पता ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है। अब आओ प्रीवियस क्लास का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ये बताओ, प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? जरा ये पढ़ा था क्या, जरा बताना। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताओ आप Sir, लोग इसका। बी fourth. बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे कौन कौन है? सुरेंद्र, कशिश, सानू। Sir, option 4. सर फोर्थ होगा। फोर्थ ऑप्शन होगा ना। देखो, हम लोग को पता है कि जो हमारे पास अल्कोहल है ना, उसको हम ऑक्सीडेशन मेथड से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 1 डिग्री वाला अल्कोहल क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। 2 डिग्री वाला अल्कोहल क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। और 3 डिग्री वाले को ऑक्सीडेशन करने पर रिएक्शन ही नहीं देता, वो कोई रिएक्शन नहीं देता। ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है? तीसरा वाला 3 डिग्री वाला टर्बिडिटी बहुत फास्ट देता है। 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट, और 1 डिग्री वाला देता ही नहीं है। देता ही नहीं है, या फिर गर्म करने पे देता है, ठीक है। गर्म करने विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है? 1 डिग्री वाला ब्लड रेड कलर, और 2 डिग्री वाला ब्लू कलर, और 3 डिग्री वाला कलरलेस। तो इसलिए क्या होता है? ऑल ऑफ द एबव हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज सही क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? अगला देखो। Yes, sir. अगला जरा यह बताना, पावर अल्कोहल क्या होता है? पावर अल्कोहल इज द मिक्सर ऑफ Sir, option 2. Absolute alcohol plus एब्सोल्यूट petrol. अल्कोहल प्लस पेट्रोल। ये चीजें तो आप लोग याद ही कर लेना, ठीक है। अगला बताओ, मान लो कि हमारे पास रिएक्शन है, ध्यान से देखो, C2H5OH, और इसके साथ क्या है? हमारे पास HX है, और हमारे पास ZnCl2 है। ये बताओ कि जो हमारे पास ZnCl2 होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? एनहाइड्रस होना चाहिए। एन हाइड्रस होना चाहिए। और जो हमारे पास HX है ना, यह क्या होना चाहिए? जरा बताओ। कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड। तो सिंपल सी बात है, वो पूछता है कि मान लो X की जगह I होगा, Br होगा, या फिर क्लोरीन होगा, सबसे अच्छा रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में आएगी? Second. सेकंड वाले में। Second. सेकंड वाले में ये क्लियर है क्या सबको? Yes, क्लियर है। sir. अगला देखो, अगला बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल टुवर्ड्स HCl ZnCl2। HCl ZnCl2, इसका जरा बताना सबसे अच्छा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? Sir, fourth. अदर बच्चे बताओ। आप लोगों ने याद कर रखा है इसको। क्या होगा इसका आंसर? बताओ, आप लोग आंसर बताओ सभी कोई। The third option. Sir, देखो, option third है. देखो, सिंपल सी बात है ना। अगर मान लेते हैं कि हम पहला ऑप्शन लेते हैं, तो पहला ऑप्शन लेंगे तो हमारे पास HCl और ZnCl2।
तो हमारे पास OH की जगह क्या लग जाता है, OH की जगह क्लोरीन लग जाता है क्या। और आपको पता है कि SN1 रिएक्शन है, और SN1 रिएक्शन है तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। बताओ जरा, पहला ऑप्शन में कार्बोकेटायन वहां पे बना, दूसरे ऑप्शन में कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, और तीसरे ऑप्शन में कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, फोर्थ ऑप्शन में बताओ जरा यहाँ पे बनेगा। ये बताओ कि जो हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन है, क्या यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा क्या वो फिनॉल रिंग के साथ है, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस में नहीं चला जाएगा क्या। और रेजोनेंस में चला जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो सबसे पहले नंबर पे इसको रखेंगे। फिर देखो, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से खींचने वाले ग्रुप लग गए, तो बताओ जरा ये स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है। फिर स्टेबल। अनस्टेबल कर रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज को खींचने वाला ग्रुप लगेगा तो अनस्टेबल करेगा कि स्टेबल करेगा। सर अनस्टेबल करेगा। अनस्टेबल करेगा ना, तो उस हिसाब से तीसरा वाला भी फिर हुआ। अब देखो, अब हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से खींचने वाला ग्रुप लगा है, सबसे नजदीक कौन ग्रुप है, मतलब सबसे नजदीक कौन है, जो सबसे नजदीक होगा वह ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब सबसे खराब स्टेबिलिटी किसकी होगी, पहले वाले की होगी। कुछ ऐसे ऑर्डर बनेगा ना, बोलो जरा। यस सर। क्लियर है क्या सबको। यस सर। क्लियर है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कंसीडर द एल्कोहल फॉलोइंग एल्कोहल, कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल। अब बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दीज एल्कोहल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद HBr। तो मान लो कि हमारे पास पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, तो ये बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमारे पास जो ब्रोमीन माइनस आएगा वो इस वाले पे अटैक करेगा ताकि OH बाहर आ जाए। तो ये बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जरा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा सर। यस सर। और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा जब OH निकलेगा तो, बोलो। और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा जब OH बनेगा तो, बोलो। और फोर्थ वाले में बताओ, फोर्थ वाले में यहाँ पे भी क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्या किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब जरा बताना कौन सा पॉजिटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होगा, कौन सा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड वाला सबसे अनस्टेबल क्या, सेकंड वाला सबसे अनस्टेबल हो। सब सेकेंड वाला सबसे कम स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से खींचने वाला ग्रुप लग गया है, और एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव आएगा, एक बार इसके पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव आएगा। तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव एक पार्ट ना अनस्टेबल होता है, तो इसलिए दूसरा वाला क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। क्लियर है। यस सर। उसके बाद आते हैं फोर्थ वाला, जो थर्ड वाला आता है। थर्ड वाले के पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर से क्या करेगा यार, स्टेबल करेगा। क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो हमारे पास जो थर्ड वाला होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चल? चलो जरा आप लोग इसका बताना क्या आंसर होगा, ये सब रिवीजन क्लास का मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। देखो ऑप्शन वन होगा क्योंकि इसके पास कोई बेस नहीं है ना, कोई बेस नहीं है ना, तो पता है क्या, यह जिस साइड से OH है ना उसी साइड से डायरेक्टली आके क्लोरीन रिएक्शन कर लेगा, तो यह वाला ऑप्शन होगा। अगर इसके पास कोई भी बेस आ जाता है, देखो यह pyridine बेस दिख रहा है ना, जब बेस दिख रहा है तो ये कहाँ से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा। किस साइड से अटैक करेगा, बैक से अटैक बैक करेगा। साइड। अटैक करेगा तो सेकंड वाला सही होगा ना। यस सर। यस सर। चलो अब बात कर लेते हैं ना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, फिनॉल का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो ना इसको आप लोग ना ये सब चीजें फिनॉल के केस में ना एवरीथिंग इंपॉर्टेंट कर लेना। फिनॉल के केस में आप लोग क्या कर लेना, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि फिनॉल से ही क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो देखो पहला बात देख लो कि जो पहला जो हमारा है ना, फिनॉल कैसे बनाते हैं, डॉज प्रोसेस से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, डॉज प्रोसेस से। दूसरा बताओ, क्यूमीन प्रोसेस से। दूसरा कैसे बनाते हैं, क्यूमीन प्रोसेस से। तीसरा बताओ, तीसरा
हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। तीसरा कैसे बनाते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। फोर्थ वाला बताओ जरा। डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड विथ सोडा लाइम। डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड विथ सोडा लाइम। तो हम ना यह 4 मेथड से सीखेंगे कि हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं। और इस क्या सबने कॉपी पेन ले रखा है क्या? कॉपी पेन बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। Yes, sir. ऑर्गेनिक में ना कॉपी पेन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो करना कैसे है आपको, ध्यान से देखो आपको करना कैसे है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं डॉज प्रोसेस से। किससे बात करते हैं? डॉज प्रोसेस की। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग को डॉज प्रोसेस? एक बार देख लो आप लोग सभी को डॉज प्रोसेस कैसे है। देख लिया आपने? देख लिया क्या आपने? Yes, sir. सबने देख लिया? अब देखो इसमें क्या होता है, डॉज प्रोसेस में क्या होता है। क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है। और इसमें 2 टाइम्स NaOH होता है। क्या होता है? 2 टाइम्स NaOH होता है। क्लोरोबेंजीन होता है, 2 टाइम्स NaOH होता है। इस 360 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 360 होता है। बातें क्लियर क्या बोलते हैं? और बोलते हैं सर वॉइस नहीं आ रही क्लियर। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सर स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है। यस सर। अभी बताओ, सर अब शो हो रही है। अब सो हो रही है? तो देखो यस सर। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन होगा। क्लोरोबेंजीन के साथ साथ क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। और कंडीशन देख लो, 320 एटीएम क्या होगा हमारे पास? प्रेशर होगा। 360 डिग्री सेल्सियस क्या होगा बताओ जरा? टेम्परेचर होगा। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास? यह बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अगर इसमें आप HCl डालोगे ना, क्या डालोगे? HCl डालोगे ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा जरा बताओ ये? या आपके पास फिनॉल बन जाएगा और बन जाएगा NaCl बन जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो इसमें बताओ। कोई डाउट है? कोई नो डाउट? सर। अब देखो, अब इसका मैं मैकेनिज्म क्या बताता हूँ। मैकेनिज्म कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम क्लोरोबेंजीन बना देना। यहाँ पे आप बताओ क्लोरीन है, यहाँ पे जाहिर सी बात है हाइड्रोजन होगा ही। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा? यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। अब ये बताओ NaOH है, तो NaOH में जो OH माइनस होगा वह बेस का काम करता है ना। जैसे HCl में H प्लस एसिड का काम करता है, वैसे इसमें बेस का काम करता है। और बेस क्या करता है? बेस दूसरों का H प्लस लेता है ना। यह पता है क्या करेगा? क्लोरीन के जस्ट बगल वाले H को क्या करेगा? ले लेगा। और जब H को ले लेगा तो क्या H2O बना लेगा। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्या दूसरे वाले पोजीशन पे? बोलो आप लोग। दूसरे वाले पोजीशन पे माइनस आ जाएगा। और फिर ये क्लोरीन बाहर उड़ जाता है। क्लोरीन क्या हो जाता है? यह इसको पुश करता है तो क्लोरीन बाहर उड़ जाता है। आप बताओ, क्लोरीन बाहर उड़ जाएगा तो क्लोरीन पे प्लस आ जाएगा? बोलो जरा। अरे बताओ भाई, क्लोरीन पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे क्या? तो आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। यह भी एक इंटरमीडिएट होता है, और इस इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइन। क्या बोलते हैं? बेंजाइन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इस इंटरमीडिएट को बताओ आप लोग? बेंजाइन। बेंजाइन बोलते हैं। बेंजाइन। अब देखो, अब ये बताओ कि 2 टाइम्स NaOH है ना, हमने एक OH यूज कर लिया, अब दूसरा यूज करते हैं। ध्यान से देखो, अब दूसरा OH माइनस यूज करते हैं। अब ये बताओ, फिर से पाई बॉन्ड है तो वीक होता है। अब ये टूटेगा तो किसी ना किसी पे प्लस आएगा, किसी ना किसी पे क्या आएगा? माइनस आएगा। तो प्लस वाले पे तो OH अटैक कर लेता है। जब प्लस वाले पे OH अटैक कर लेगा तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बोलो जरा। कुछ ऐसे होगा? ऐसे होगा। क्या यस बोला था मैम। लास्ट में? HCl ऐड यस करने के सर। लिए। तो जो HCl, मैम क्यों बोल रहे हो? अच्छा, HCl का H प्लस होगा, वो क्या करेगा? फिर से इस पे अटैक कर लेगा, तो क्या ये फिनॉल बन गया क्या? देखो जरा।
बन गया, फिनॉल बन गया। अगर कोई पूछ दे कि फिनॉल में कौन सा इंटरमीडिएट होता है तो आप क्या बताओगे? बेंजाइन। 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 फिनॉल में कौन सा इंटरमीडिएट होता है? बेंजाइन। तो किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम? एक बार इसको लिख लो, इसको 1 मिनट के अंदर लिख लो इसको। लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? नो कोई डाउट सर। नहीं ना? आगे बढ़े। यस सर। आगे अगला होता है क्यूमिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? क्यूमिंग प्रोसेस। एक बार ये क्यूमिंग प्रोसेस देख लो कैसे बना हुआ है। क्यूमिंग प्रोसेस आप लोग एक बार देख लो कैसे बना हुआ है। देख लिया? देख लिया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, इसमें एक होता है बेंजीन होता है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है? बेंजीन होता है। और बेंजीन के साथ साथ आपका C3H6 होता है। C3H6 को क्या हम ये एल्कीन है ना, या कुछ इस टाइप का एल्कीन होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3। क्लियर है क्या? क्लियर है। यस अब सर। इसमें मिलता है AlCl3। AlCl3 इसमें मिलता है। अब सिंपल सी बात बताओ, AlCl3 मिलता है, यह एल्यूमिनियम जो होता है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है। जब अपनी तरफ खींचेगा तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। लगभग पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यह जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो अटैक करता है किसी बेंजीन के किसी भी साइड पे, तो कुछ ऐसे बन जाता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बन जाता है। यह जो बीच वाला कार्बन है ना, कुछ ऐसे बन जाता है। दिख रहा है क्या आपको? यस बन सर। गया, बन गया। अब इसमें पता है क्या, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमीन। यूमीन। क्लियर? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? क्यूमीन बोलते हैं। अब ये देखो, जब इसको क्यूमीन बोलते हैं ना तो इसमें हम डालते हैं O2। क्या डालते हैं हम लोग? O2। O2 डालते हैं। O2। और जब O2 डालते हैं ना तो यह वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसके बीच में दोनों ऑक्सीजन लग जाता है। उस वाले हाइड्रोजन के बीच में क्या लग जाता है? ऑक्सीजन लग जाता है। लग गया क्या? बताओ, लग गया? अब फिर इसमें हम लोग यस सर। डालेंगे, यस सर। फिर इसमें डालेंगे कोई एसिड डाल देंगे। एसिड यानी H+H2O डाल देंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? H3O+ भी बोल देते हैं। दोनों से कोई एक डाल देंगे। तो पता है क्या होता है, जब ऐसे डालते हैं ना तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास? फिनोल। फिनॉल बन जाता है। और साथ ही साथ क्या बन जाता है? एसीटोन बन जाता है। साथ ही साथ क्या बन जाता है? एसीटोन बन एसीटोन। जाता है। किसी को कुछ भी डाउट एसीटोन। है? सर। हाँ जी। सर ये बेंजीन, स्टार्टिंग में बेंजीन के पास तो कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो ये अट्रैक्ट कैसे हुआ CH से? एक बात बोले, पहली बात ना, बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और कभी भी आपको पता होना चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है, बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, टूट जाता है। अभी मैंने कहा कि बेंजाइन में भी तो कुछ भी नहीं था ना, फिर भी तो उसमें मैंने तोड़ा था ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है, वो टूटने का चांसेस होता है उसका। कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन है ना तो वह इलेक्ट्रॉन के जैसे काउंट होता है, मतलब कम डेंसिटी होता है लेकिन फिर भी होता है। क्लियर है क्या? यस सर। डाउट है और भी किसी को?
किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं। नो सर। ये प्रोसेस आप लोग लिख लो एक बार, ये प्रोसेस आप लोग लिख लो, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। कर लिया क्या आप लोगों ने? नो सर। एक बार डन सर। डन हो गया। अब सिंपल सी बात देखो, अगला हमारे पास क्या आता है, यह तो हो गया क्यूमीन। अब अगला बता हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। अब देखो डाइएजोनियम सॉल्ट हम लोग बोलते किसको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन पे होता है N2 प्लस और कुछ भी Cl माइनस हो सकता है, HSO4 माइनस होता है, कोई भी माइनस हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे कोई भी माइनस जुड़ जाएगा ना तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो पता है क्या, मैंने आप लोग को एक बार बताया था कि यह बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है, और नाइट्रोजन उड़ जाता है, चला जाता है क्या, कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो भी इजीली अटैक कर सकता है। ये मैंने एक बार बताया था ना आपको, यह बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। तो यहाँ से H2O से क्या निकलता है, तेरा OH माइनस निकलता है, और OH माइनस यहाँ पे आके N2 को बाहर निकाल देगा। तो आप बताओ क्या फिनॉल बना देगा क्या, और फिनॉल के साथ साथ N2 तो बाहर निकल जाएगा। AROH का मतलब होता है ना एरोमेटिक OH, और एरोमेटिक आपको पता है बेंजीन जो होता है ना वह क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो, अब अगला हमारे पास है डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक अल्कोहल। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड विद सोडा लाइम। फिनोलिक एसिड का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम फिनॉल बना लें, सबसे पहले हम क्या बना लेना, फिनॉल बना लेना है। और फिनॉल तो बना लिया, अब इसमें एसिड की बात कर रहे हैं, तो एसिड हम किसको ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं बताओ जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे कार्बोक्सिलिक। हैं। या फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, यह भी उसी का पार्ट है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसमें सोडा लाइम डालें, क्या डालें हम लोग, सोडा लाइम, यानी कि NaOH और CaO। आपको पता है ना NaOH और CaO को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। और ये किसका काम करता है, डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है। किसका काम करता है बताओ, डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन। मतलब कि किसी भी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, किसी भी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना तो उसको हटा देगा। तो आप बताओ दूसरे पोजीशन पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, यस सर। क्या करेगा ये, अब हटा देगा इसको। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। डन, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है बेंजीन से। बेंजीन से हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात, हमारे पास एक बेंजीन ले लो, बेंजीन ले लो, और इसमें आप परऑक्साइड डाल दो, H2O2 डाल दो। क्या डाल दो, H2O2 डाल दो। पेरोक्साइड। हमारे पास है HSO3F है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरोसल्फोनिक एसिड। फ्लोरोसल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात है, यस सर। फ्लोरोसल्फोनिक एसिड बोलते हैं। अब ये जो फ्लोरोसल्फोनिक एसिड है ना, तो डायरेक्टली इस पे आप लोग क्या जोड़ दो, फिनॉल जोड़ दो। आप लोग डायरेक्ट देखो, कुछ कुछ रिएक्शन तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी होगा ना तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। कुछ कुछ रिएक्शन आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न नहीं करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई मतलब वो ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बातें?
यस सर। अगला देखो, अगला हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के हेल्प से बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमारे पास कोई कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अगर मैं इसमें O2 डालू ना, तो O2 यहाँ पे ना इस वाले पे क्या हो जाएगा, जाके अटैच हो जाएगा। वहां पे जाके क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है यस सबको? सर। अटैच हो जाएगा। अब इसमें आप H2O डालोगे ना, तो मैंने H2O का केस बताया था आपको। Mg के साथ OH जाएगा और बाकी के साथ H जाएगा। तो ये बताओ, जब Mg के साथ OH जाएगा तो क्या बन जाएगा, MgBr और OH बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, फिनॉल बन जाएगा क्या? डाउट है किसी को? यस सर। कोई डाउट नहीं है, कर लोगे आप लोग, कर लो, इजी है, कुछ ज्यादा वो नहीं है, एक एक बार आप लोग को पढ़ना है। अब देखो, अब आता है रिएक्शन ऑफ फिनॉल। हमने ना फिनॉल बनाने का तरीका पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल के रिएक्शंस। तो उसमें पहला हमारा रिएक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। मैंने आपको एक और चीज बता दिया, जो एल्कोहल है ना, उसमें भी हमारे पास एक आता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। और जब भी हम लोग ईथर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो सबसे पहले तो मैं पिछली बार छोड़ा था कि अल्कोहल के थ्रू हम बताते हैं, अल्कोहल के थ्रू। मान लो कि आप कोई भी एक अल्कोहल ले लो, CH3 CH2 OH, आप इसमें क्या डाल दो, बेस डाल दो। क्या डालोगे आप लोग? बेस बेस। डालोगे। बेस मतलब कुछ भी डाल सकते हो, NaOH डाल सकते हो, KOH डाल सकते हो, कोई भी आपके पास बेस हो, यानी कि OH माइनस। अब ये क्या करेगा, ये जो एल्कोहल होता है ना, उसका जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, वो H होता है। तो क्या ये H को ले लेगा? जब H को ले लेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, जरा बताओ, O माइनस, ऐसे कुछ बन जाएगा क्या? यस सर। बन जाएगा। जब ऐसे बन जाएगा तो सिंपल सी बात, अगर आपके ग्रुप में कुछ भी हो, CH3 CH2 Cl, कुछ भी हो, क्या यह इस पे आके अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा? कर सकता है ना ऐसे? कर सकता है। तो क्या बनाएगा बताओ जरा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, फिर उसके बाद CH2 और CH3। आप बताओ, क्या ईथर बन गया? क्या ईथर बन गया? ईथर किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आप नो। किसी भी तरीके का ईथर बना सकते हो। ऐसे ही आपके पास फिनॉल है, ध्यान से देखो, ऐसे ही आपके पास क्या है, फिनॉल है। ऐसे ही आपके पास फिनॉल है। अब ये बताओ, फिनॉल में जो यह वाला हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। फिनॉल में जो ये H होता है, कौन सा हाइड्रोजन होता है बताओ जरा, एसिडिक एसिडिक। हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। आप बताओ, आप इसमें कोई भी बेस डालोगे तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, बोलो, और क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन बना लेगा क्या, जरा बताओ, फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। अब मान लो कि फिनॉक्साइड आयन बना लिया और आपके पास कुछ ऐसे है, CH3 CH2 Cl है। यह फिनॉक्साइड आयन आके इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, बोलो, बाहर निकाल देगा क्या? यस सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH2 और CH3 ऐसे कुछ हो जाएगा, जरा बताओ, क्या ईथर बन गया क्या? ईथर बन गया? किसी को कुछ भी डाउट है? यस। नो सर। कोई डाउट नहीं, आप लोग कर लोगे क्या ऐसे? कर यस। लो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप लोग सभी कोई कर लेगा ये। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। तो किसी भी तरीके का ऐसे आएगा, उसमें बेस होगा, और बेस के बाद फिर से आपको अगर कोई एल्किन हैलाइड दिख गया ना, तो आप क्या कर देना, वहां से SN2 रिएक्शन करा देना। और SN2 रिएक्शन करा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताओ आप लोग। नो सर।
डन। डन सर। आगे देखो, आगे देखो। अब अगला देखो, अगला हमारा आता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सिंपल सी बात बताओ, मान लो कि हमारे पास सिंपल ऐसे कोई हेलोएरिन है, हेलोएरिन है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो आप बताओ, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे फिनॉक्साइड है, O माइनस C2H5, क्या यह डायरेक्टली आ जाएगा, इस पे अटैक कर सकता है? बताओ जरा। नो सर। नहीं कर सकता। मैंने आपको हेलोरीन बताया था ना, तो ये बोला था जो हेलोरीन होते हैं ना ही वो SN1 रिएक्शन करते हैं, ना ही वो SN2 रिएक्शन करते हैं। इस पे अटैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा तो अटैक करेगा ना, लेकिन अभी उतना पॉजिटिव चार्ज बन नहीं पाता। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। क्या करते हैं बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप भी। लगा देते हैं। ड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो बताओ यहाँ पे प्लस की संख्या और बढ़ जाएगी और पावरफुल हो जाएगा। जब प्लस की संख्या और बढ़ जाएगी तो इजिली क्या अटैक कर सकता है, क्या बाहर निकाल सकता है इसको? सर निकाल सकता है। इजिली निकाल सकता है। और यहाँ पे O C2H5 और यहाँ पे NO2 ऐड हो सकता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे? यस सर। देखो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NO2 है। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2, तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे एक मिनट रुको, क्लोरीन, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे भी मैं NO2 लगा दिया। फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? NO2 लगा दिया। अगर मैं पूछूं कि सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ तो क्या बताओगे आप लोग? सर फोर्थ फिर थर्ड फिर सेकेंड। सेकंड फिर फर्स्ट। जितना जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना उतना ही अच्छा क्या होगा? स्टेबल। SN2 रिएक्शन होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस किसी को Yes. कुछ सर। भी डाउट है? नो सर। नो कोई सर। डाउट हो तो आप लोग बताओ। नो सर। तो देखो, ध्यान से देखो, ये सब तो हो ही गया आप लोग का। अब अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है C6H5 का मतलब आप लोग बेंजीन रिंग ही बनाना, ठीक है? आप लोग बेंजीन रिंग बनाना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH है और हमने क्या ऐड कर दिया? NaOH ऐड कर दिया। तीन चीजें मिलाया ना। अब ये बताओ, NaOH एक बेस है, या क्या करेगा? फिनॉल का H निकाल लेगा क्या? यस सर। फिनॉल का H निकाल लेगा तो यहाँ पे O माइनस हो जाएगा। और यह बताओ कि यह हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसमें आएगा माइनस और इसमें आएगा डेल्टा प्लस। यह जो O माइनस है वो क्या डेल्टा प्लस पे जाके आएगा क्या अटैक करने के लिए? और जब डेल्टा प्लस पे अटैक करने के लिए आएगा तो आपको पता है कि ये क्लोरीन क्या बोलते हैं, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा बाहर क्या? निकाल दो। यस सर। निकल जाएगा। तो क्या कुछ यह वाला प्रोडक्ट बना लेगा। देखो यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन, और फिर कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। क्या है? एस्टर है। क्या है यार? एस्टर है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं, एक फ्राइज रीअरेंजमेंट आता है। क्या आता है बताओ जरा? फ्राइज प्राइज रीअरेंजमेंट। रीजन। देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट बताता हूँ क्या होता है। सिंपल सी बात, देखो आपके पास कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखो।
एक बार आप लोग ना इसको पहले नोट करो, लिखो जरा, एक बार नोट करो। कर लिया क्या आपने नोट? कर लिया कर नोट रहे आप लोग? हैं। कर लिया। अब देखो इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात है ना, आपके पास एक कुछ ऐसे मिल जाएगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा, दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? यस अब सर। ध्यान से देखना, इसमें हम डालते हैं AlCl3। क्या डालते हैं? AL। AlCl3। तो AlCl3 पता है क्या करता है यहाँ का, और CH2 डालते हैं, इसमें पता है क्या, यहाँ से बॉन्ड वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक हो जाता है तो टूट जाता है। तो आप बताओ किसके पे माइनस आएगा, किसके पे प्लस आएगा? किसके पे माइनस आएगा, किसके पे प्लस आएगा? तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके माइनस आएगा, इसके प्लस आएगा क्या? बोलो। यस। यस सर। प्लस आएगा। Yes, अब मैं sir. आपको यहीं पे एक बात बताता हूँ, ध्यान से, ध्यान से देखना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लो यहाँ पे हमारे पास O माइनस है, जब O माइनस है तो क्या यह रेजोनेंस करेगा क्या? यस सर। Yes, करेगा। sir. करेगा, तो कौन कौन से पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा जरा बताओ आप लोग? और पैरा। और ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज लाएगा। मैं बता देता हूँ इसे, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। ये सबसे पहले आपको रेजोनेंस, इसलिए मैंने 2 दिन आपको जीओसी पढ़ाया, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत ना आए। और बहुत इजी है ये, देखो, क्या एक बार इसके ऑर्थो और पैरा पैरा पे माइनस चार्ज आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा अटैक करने के लिए, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? या फिर आर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे करेगा, इन्हीं दोनों पैरा। जगह पे कर सकते हैं ना, कर सकता है। तो ये बताओ कि जब यह पॉजिटिव चार्ज बना तो यह भी तो आर्थो या फिर पैरा पे ही जाएगा ना? बोलो जरा। या फिर यह आर्थो पे जुड़ जाएगा, या फिर कहाँ जुड़ जाएगा बताओ? पैरा पे. पैरा पे। पैरा पे। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है? किसी भी तरीके का ओके किसी सर। को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग क्या कर लेना, पूछ लेना। आगे बढ़ू? यस Yes, सर। sir. आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आओ आओ, सबसे पहले ना देखो यार, एक क्वेश्चन ही खत्म हो गया, और क्वेश्चन खत्म हो गया तो ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग कर नहीं पाओगे, अभी आप लोग को आगे मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसमें एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, किसकी बारे में बात कर लेता हूँ बताओ जरा? एसिडिक नेचर एसिडिक नेचर। ऑफ फिनॉल, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या कर लेना इसको, हाईली इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? क्लियर है। अब सिंपल सी बात यह बताओ कि मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल है, CH3 CH2 OH, और इसके बाद मेरे पास फिनॉल है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम उसी के बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद क्या है हमारे पास, ईथर है। बना लिया क्या हमने सब चीज? बना लिया। अब ये बताओ, अगर मैं मान लेते हैं तीनों को एसिड मान लेता हूँ, तो आप बताओ क्या H+ निकलेगा क्या अगर एसिड होगा तो? यस बताओ सर। जरा आप। H+। तो जिसका जिसका जो माइनस है ना, जिसका जो माइनस है ना, जितना ज्यादा स्टेबल हुआ वह उतना ही अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। उतना ही अच्छा क्या होगा बताओ जरा, एसिड होगा। यस। सिंपल सी बात बताओ, आप बताओ कि इसका तो कोई H निकलता ही नहीं, तो सबसे बेकार एसिड यही है, सबसे बेकार एसिड है। क्लियर है? H निकलता किसका किसका, एल्कोहल का निकलता है, और किसका निकलता है, फिनॉल का फिनॉल का. निकलता है। अब ये बताओ कि एल्कोहल का जो निकला हुआ है, इसको स्टेबल करने के लिए कहीं कुछ है क्या? No, नहीं है। sir. नो लेकिन सर। फिनॉल वाले का जो
माइनस है ना, वह रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से जो फिनॉल जो बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक होता है, किसके कंपेरिजन में, अल्कोहल के कंपेरिजन में। तो सबसे ज्यादा अल्कोहलिक कौन होगा बताओ जरा, फिनॉल होगा, फिनॉल के बाद अल्कोहल, और फिर उसके बाद बताओ जरा ईथर। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस बातें क्लियर। अब एक आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में क्या होता है, सिंपल सी बात देख लो। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, OH है। अब ये बताओ इसका जब H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, और O माइनस बनेगा क्या, ऐसे बताओ जरा। यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर स्क्रीन भी शो। सर वॉइस अभी सही है बताओ, अभी सही है बताओ जरा एक बार आप लोग, यस सर। अभी क्लियर है ना? यस सर। अभी क्लियर है। तो सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो पता है क्या, उसमें जो माइनस चार्ज होता है ना, भले ही इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, फिनॉल वाले में 5 बनता है, लेकिन इसका जो माइनस चार्ज होता है ना, केवल और केवल ऑक्सीजन पे ही होता है। और माइनस चार्ज जहाँ कहाँ स्टेबल होगा, केवल और केवल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा। तो भले ही इसमें दो दो क्या बोलते हैं, दो इसमें वो बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन फिनॉल से भी क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसका जो माइनस चार्ज क्या होता है, फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद फिनॉल। फिनॉल, फिर उसके बाद फिनॉल, अल्कोहल, फिर ईथर। कभी कभी ना ऐसे पूछ देगा तो आप लोग कर लोगे क्या, कभी कभी ऐसे पूछ देगा तो आप लोग कर लोगे, कर लोगे ना, कर यस लोगे, सर। यस कर सर। लोगे। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं फिनॉल के बारे में, बात कर लेते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में क्या कर लो, थोड़ा बात। सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस कट गई। अभी भी कट रही है क्या? यस सर। अब क्लियर हो गई है। अभी सही हो गया? अब यस साफ हो सर। गई। कुछ लग रहा है इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों आज आज काफी टाइम ज्यादा इशू आ रहा है। देखो अब सिंपल सी बात देखो, ये बताओ कि इसका H प्लस निकलेगा या माइनस चार्ज स्टेबल होता है, इसी की वजह से क्या होता है, यह एसिड होता है ना, बताओ जरा। तो देखो यस सर। यस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, देखो ऐसे आप लोग साथ साथ ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाना, ताकि आप लोग को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, उतना ही क्या होगा, आप लोग के लिए बेस्ट होगा। देखो यह आएगा यहाँ पे और यह जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस चार्ज आया और यहाँ पे कुछ ऐसे गया, यह ऐसे आया और यह यहाँ पे आएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर यह यहाँ पे आएगा और यह यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर है क्या बातें? क्लियर है। तो इसी की वजह से यह क्या है, फिनॉल जो होता है एसिडिक होता है। अब सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको बताया था अगर किसी पे भी माइनस चार्ज होगा तो उसको कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप या फिर लेने वाला ग्रुप, बताओ जरा। सर लेने वाला। इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप। अगर मैं इस पे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप लगा दूं तो ये माइनस चार्ज और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
अगर मैं हो कोई जाएगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन लगा दूं, तो ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमने नाइट्रो लगा दिया। हमने क्या लगा दिया? नाइट्रो लगा दिया। नाइट्रो। पहले केस में हमने मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगाया, दूसरे केस में हमने क्या लगा दिया? पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया। देखो, अब बताओ दोनों में से सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? सेकंड। पैराबल। देखो, पहली बात सुन लो कि यह मेटा पे है ना, मतलब यहाँ पे है ना। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा। बताओ जरा, ऐसे यस ही सर। करेगा। और यह वाला यस जो नाइट्रो है ना, एक बार यह अपने आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस क्लियर सर। है। अब ये बताओ कि जो माइनस प्लस सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। यस सर। तो हमारे पास जो दूसरा वाला होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? तो सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ बताओ जरा। सेकंड वाला। सेकंड वाला। किसी को कुछ भी डाउट है? नो नो सर। सर। किसी भी टाइप का आपको डाउट होगा ना, आपको क्या करना, बेझिझक पूछ लेना। ठीक है? तो यह क्या होगा? बहुत ही ओके। अच्छा एसिड होगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्या होगा? एसिड होगा। अब सिंपल सी बात बताओ, बहुत ही अच्छा एसिड होगा। अब मैं आपसे एसिडिक नेचर पूछ रहा हूँ। OH है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ पे फिनॉल है। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में यहाँ पे है नाइट्रोफिनॉल है। तीसरे वाले में देखो, फोर्थ वाले में देखो, क्लियर है क्या? यस सर। बताओ जरा सबसे अच्छा एसिडिक ऑर्डर का रेंज बता दो हमें। 1 2 3 4 या 4 3 2 1 ऐसे बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में बताओ सर बिल्कुल। 1 3। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में कैसे होगा। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। क्लियर है? अब सिंपल सी बात आप लोग बताओ, ध्यान से देखो। ध्यान से क्या देखना है हमें, ये बताओ कि हमारे पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और वाला क्या यस होगा? सर। सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम किसका होगा ये बताओ जरा। थर्ड सर वाला। वाले का। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है और देने इलेक्ट्रॉन वाला लेगा ग्रुप। तो ज्यादा स्टेबल करेगा। तीसरा वाला सबसे ज्यादा कम होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा दूसरा वाला, फिर पहला वाला। क्या बातें क्लियर है? 41 13। 41 13 क्या सबका यही आया है? 41 13 क्या यस सबका यही आया है? बताओ जरा। सर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब नो। देखो ध्यान से, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। एक चीज आपको और बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे CH3COOH है। और यह वीक एसिड है, टूटेगा तो कुछ ऐसे बनाएगा CH3COO- और क्या बनाएगा? H+। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है जरा बताओ। के क्या होता है जरा बताओ। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट CH3COO- और क्या हो जाएगा यहाँ पे? H+। और डिवाइड बाय बताओ जरा। CH3COOH। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये बताओ, प्रोडक्ट की संख्या जितनी ज्यादा होगी, क्या उतना ही ज्यादा के की वैल्यू होगी क्या? बोलो जरा। अरे प्रोडक्ट की संख्या जितनी ज्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्ट ऊपर वाला जितना ज्यादा ही होगा उतना ज्यादा तो ये ओवरऑल वैल्यू होगा ना, के की वैल्यू। यस सर। तो ये प्रोडक्ट के साइड हमारे पास H+ है, यानी H+ जितना ज्यादा टूटेगा, क्या
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। और ये एसिड है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? के ए ये ए बोलते हैं। एसिड है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बताओ? के ए के ए बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब यह के ए है ना तो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, यह के ए हो गया। तो जिसका जितना ज्यादा के ए होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? एसिड होगा। एसिड एसिड उतना ही अच्छा एसिड होगा। मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 7 से कम की तरफ जाएगी अगर अच्छा एसिड होगा तो। बोलो। यस सर हाँ ऐसे ही होगा ना, कुछ कुछ ऐसे ही होगा ना, यस सर ऐसे ही होगा। अब ये आप लोग बताओ, मैंने आपको एक चीज बताया था, के ए क्या बोलते हैं, पी के ए बराबर क्या होता है? माइनस लॉग के ए होता है क्या? अरे ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग के ए, बोला था मैं, बोला था। तो सिंपल सी बात बताओ, अगर के ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो पी के ए की वैल्यू कम होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस लग गया। यस सर मतलब के ए की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो एसिड अच्छा होगा, और एसिड अच्छा होगा तो पी के ए की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। यानी कि पी के ए की वैल्यू अगर कम होगा तो सबसे अच्छा एसिड हम मान सकते हैं, जितना ज्यादा कम उतना अच्छा एसिड। यस तो सर जितना जितना आप यस क्या सर। बोलते हैं, जितना अच्छा वो उतना अच्छा एसिड। क्लियर है? बताओ बताओ, क्लियर है ना? क्लियर है। यस यस सर ये सब हो ही गया आप लोग को, आप लोग के पास इतना सब आप लोगों ने कर ही लिया। अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, यहाँ पे सिंपल है अपन। दूसरा नंबर देखो, OH, यहाँ पे है फ्लोरीन। तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे है क्लोरीन। अब मान लो पी के ए का वैल्यू दिया हुआ है, पी के ए का वैल्यू दिया है एक्स, वाई और जेड। तो बताना किससे कौन कौन मैच होगा। मान लो कि एक्स वाले का जो वैल्यू दिया है 9, 8 और 7, तो बताओ जरा किससे किससे मैच होगा, किससे किससे मैच होगा ये बताओ आप लोग। सब 9 सेकंड से, क्या? 9 वाला सेकंड से। देखो सिंपल सी ये बात बताओ कि मैंने क्या बोला, कि अगर के ए बढ़ेगा तो अच्छा एसिड होगा, इसका मतलब पी के ए क्या होगा? कम होगा, कम होगा। तो ये बताओ इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन है? सर सेकेंड वाला सेकंड। सेकंड वाला। तो पी के ए सबसे कम किसका है? 7वें वाले का है ना। सेकंड वाले का क्लियर है? और सबसे बेकार एसिड कौन है? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। तो इसका यह होगा ना। यस सर। यस सर मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर किसी को कुछ भी डाटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे? यस सर यस सर। कर लोगे। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि PYQ में किस टाइप के क्वेश्चन आया है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। कर लिया क्या, मतलब देख लिया क्या? एक मिनट रुक जाओ आप लोग। आप लोग कौन सा वेबसाइट प्रीफर करते हो? सानू हो क्या क्लास में? सानू, कशिश? यस सर सानू चले गए क्या? एक मिनट रुक जाओ आप लोग। मैं ना आप लोग को एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाता हूँ।
लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सा सेक्शन किया था, और मैं कुछ सेक्शन के बारे में बात करता हूँ। एच और आई सेक्शन, एच और आई कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। तो अब ना हम लोग थोड़ा सा ये वाला कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में क्या कर लेते हैं, पार्ट 1। जरा इसमें बताना कि कौन सा आंसर सही होगा। जरा बताना कौन सा आंसर सही होगा। सर 3। बिल्कुल नहीं। ये बताओ लिविंग ग्रुप का क्या मतलब है। लिविंग ग्रुप निकल गया है तो माइनस आया है क्या इसके पास। यस जो माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे बेस्ट होगा। जरा बताओ किसमें कौन सा माइनस सबसे ज्यादा, सबसे कम स्टेबल है, किसमें गलत ऑर्डर दे दिया, इनकरेक्ट ऑर्डर किसमें दिया हुआ। ये बताओ फोर्थ वाले में आता है क्या, फोर्थ वाले में माइनस चार्ज है, खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। Yes, sir. इस पे भी माइनस चार्ज है, खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, एफ। करेक्ट है। क्लोरीन और फ्लोरीन में जिसका साइज बड़ा होता है वो सबसे ज्यादा होल्ड कर लेता है ना, होल्ड करने का पावर किसके पास ज्यादा होता है, जिसके पास माइनस चार्ज क्या होता है, सॉरी जिसका साइज क्या होता है बताओ जरा, बड़ा होता है, वो उसके बड़ा पास होता है। होल्ड होल्ड करने का पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। यह इजीली क्या कर लेगा बताओ, इजीली होल्ड करेगा। इजीली क्या कर लेगा, ये होल्ड कर लेगा। ठीक है, अब इस वाले फर्स्ट वाले केस में जरा बताना। सर गलत है ये। फर्स्ट वाले केस में मैंने बताया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से compare करना हो तो फर्स्ट वाला ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है। यस सर। हाँ जी। सर थर्ड वाला देख बस समझा दीजिए दोबारा। मान लो कि हमारे पास ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हो ना, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। तो सबसे ज्यादा होल्ड कौन कर लेगा, क्लोरीन वाला, क्योंकि सेम पीरियड के एलिमेंट है। लेकिन अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है ना, तो जिसका साइज सबसे ज्यादा ज्यादा बड़ा होगा ना, वह सबसे ज्यादा होल्ड करेगा। सबसे ज्यादा होल्ड कौन करेगा, आयोडीन करेगा। तो आप बताओ क्लोरीन और फ्लोरीन में साइज किसका बड़ा है, क्लोरीन का। क्लोरीन का। तो होल्ड कौन कर लेगा, क्लोरीन वाला। क्लियर है क्या। यस सर। अगला देखो, अगला जरा बताना, इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेविस बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लेविस बेस। कौन सा रहा? देखो पहली बात ये देख लो कि जो लोन पेयर दे सकता है ना, वह लेविस बेस होता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड होता है। तो सिंपल सी बात, वो देखो इसके पास लोन पेयर है, दे सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, दे सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, दे सकता है। सबके सब लेविस बेस है ना। आप बताओ एल्यूमिनियम के पास लोन पेयर होता है क्या, नहीं होता। नहीं होता। और जब नहीं होता तो यही लेविस एसिड होता है ना। यस सर। अब ये बताओ, ये तीसरे वाले में पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो थर्ड फोर्थ वाला। वाला। देखो ये बताओ कि इसके पास सोडियम के पास प्लस आएगा, इसके पास माइनस आएगा, क्या यह न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, माइनस है तो। यस सर। लिथियम होता है, मेटल होता है, इसके पास भी प्लस आएगा, इसके पास माइनस आएगा, यह भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। पीएच3 के पास लोन पेयर होता है, यह भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये बताओ क्या यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। नो सर। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास माइनस चार्ज होता है या फिर जिसके पास लोन पेयर होता है, वही काम करते हैं। ठीक है, इस वाले का छोड़ो। ये फिफ्थ वाला बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है। फोर्थ। फोर्थ वाले का नहीं, अरे भाई यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होता है। इसका साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से दूरी कम होगी, या न्यूक्लियस से दूरी कम होगी तो इसलिए इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं दे देगा। बताओ किसका साइज बड़ा है।
अरे सल्फर का साइज बड़ा है ना, यस सर। Yes, तो sir. सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी ना। ये वाला आप लोग कर लोगे, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, वही यस होगा सर। इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जरा बताना इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है। इसका देखो, इसका लोन पेयर तो जाहिर सी बात है बीजी हो जाएगा, इसका भी लोन पेयर बीजी हो जाएगा, इसका लोन पेयर बीजी हुआ क्या, जरा बताना रेजोनेंस में, फोर्थ वाले का यस सर। नहीं होगा, रेजोनेंस होगा ही कहाँ, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो ये बताओ सेवेंथ का बताओ आप लोग। फिर से साइज की बात कर रहे थे, तो आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन होगा ना, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन बोलो। आठवीं का बताओ आप लोग। आप लोग आठवीं का बताओ। आठवीं का ये बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे। तो आपको क्या लग रहा है, पहला वाला आपको इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, एक तो माइनस चार्ज है, ऊपर से CH3 देने वाला है, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो दे देगा ना इसलिए, बोलो। तो सबसे अच्छा यस सर। पहला होगा, और सबसे खराब फोर्थ वाला होगा, क्योंकि फोर्थ वाला ना घूमता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, वो दे ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ये, फर्स्ट ठीक है। ऑप्शन। ये जरा बताओ आप लोग, नाइन्थ का बताओ जरा। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है ना, कार्बोकेटायन यस सबसे सर। अच्छा होगा, 3 डिग्री पे स्टेबल होगा, या फिर इस पे कर लो, या फिर इस पे कर लो। तो यहाँ पे तो पहली बात 3 डिग्री से भी स्टेबल हो रहा है फोर्थ वाले में, और साथ ही साथ रेजोनेंस की वजह से भी तो स्टेबल हो रहा है ना, बताओ आप लोग। यस सर। तो कई कंडीशन है, ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा, ये सब कंडीशंस क्या करने पड़ेंगे आपको, देखने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे। SN1 का तो आपने पढ़ रखा है ना ऑलरेडी, यस सर। सब तो हमने पढ़ रखा है। अल्कोहल के और भी क्वेश्चन है क्या, देखता हूँ एक बार। अल्कोहल्स के ये सब क्वेश्चन, ये जरा बताना, इनमें से कौन ऐसा है जो मस्ट रिएक्टिव है SN1 और SN2 दोनों के लिए। SN1 और SN2 के लिए सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन सा है। पहली बात है, विनाइलिक वाला तो देता नहीं है, क्लोरोबेंजीन भी नहीं देता है, और यह भी तो विनाइलिक ही है ना, यह भी नहीं देता। सबसे अच्छा कौन देता है, एलाइलिक देता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाता है। ये मैंने क्लास में बताया था, लिखवाया था आप लोग को, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, लिखवाया था। चलो जरा ये वाला बताओ आप लोग, 45 वाला बताओ। 45 वाला आप लोग बताओ। अरे 45 वाला, इधर एक बेस डाल दिया ना, बेस डाल दिया तो क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा ना, इन्वर्जन। Yes, sir. इन्वर्जन हो जाएगा ना, नहीं क्लियर हुआ। इसमें बताओ, इसमें बताओ, इस वाले में बताओ, इस वाले में इन्वर्जन होगा या फिर सेम होगा, सेम हो जाएगा ना। सेम होगा सर। ये बताओ कि आर है या फिर एस है, या आर है या फिर एस है। आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो। जब ऐसे करोगे तो क्या होगा, ओ एच यहाँ पे आ जाएगा, C2H5 यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4, जब 1 2 3 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है क्या,
एंटी क्लॉकवाइज जा Yes. रहा है तो ऐसा। Yes. ये PCl5 जो है मैंने कल बताया था SN2 रिएक्शन देता है। जब SN2 रिएक्शन देगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्ट भी क्या आएगा, S आएगा ना, Yes, sir. Yes. सॉरी R आएगा। अरे SN2 रिएक्शन देता है ना, R आएगा ना। क्लियर है? अरे बताओ, क्लियर है? ठीक है, R आएगा, R SN2 देता है। ये जरा बताओ, इसमें सेम का सेम रहेगा क्योंकि कोई बेस वगैरह है नहीं, तो चेक कर लेना यह R है या फिर S है, और जो रिएक्शन होगा वही क्या होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। डन? Yes, sir. ये सब मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा टफ है, कर लेना आप लोग। Okay, sir. ये सब तो हुआ ही है। ये सब मैंने उस वाले में बताया था आपको, हेलो एल्केन वाले में बताया था, ये सब का सब कर लोगे क्या आप लोग ये सब? Yes, sir. एक बार रुक जाओ, मैं इसको वो कर दूं। जरा आप लोग अपना अपना ग्रुप बताना, एक बार मैं इसको वो कर दूं। आप लोग जरा अपना अपना Dream ग्रुप college program. ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम जेई। उसके बाद आता है सक्षम। सक्षम के बाद कौन सा आता है, HP। हो जाएगा क्या आप लोग से सब चीज? Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. Thank you, sir.